जय बाबा की। बाबा नीप करौरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन करते हैं और संत श्री से लाइव बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस युग में, कलयुग में हर व्यक्ति स्वार्थ से डूबा हुआ है। कोई ना कोई स्वार्थ किसी ना किसी का होता है और स्वार्थ के चक्कर में प्रभु की कृपा हट जाती है और फिर वो दुखी हो जाता है। संत श्री मौनी जी महाराज का न तो कोई यूट्यूब चैनल है, न महाराज जी बहुत ज़्यादा आप देखिए चटक भटक कपड़ों में रहते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं। महाराज जी इतने प्यारे हैं कि महाराज जी से मैंने कई बार कहा कि महाराज जी आपकी कुटिया में एसी लगवा दें। महाराज जी ने मना कर दिया, कहा कूलर लगवा दें, मना कर दिया। एक दिल्ली की बहन है, उसने फ़ोन किया कि आप YouTube पर वीडियो डालते हैं संत श्री मौनी जी महाराज की, तो मौनी जी महाराज हैं कौन, क्या हैं? तो हमने कहा बहन बहुत सी वीडियो हमने डाली हैं, आप देख लो क्या हैं कैसे हैं, ये आपको स्वयं पता चलेगा। फिर उस बहन ने फ़ोन किया कि भैया फीस क्या लगती है? तो हमने कहा ये तो ज़रूरी है, आपने पूछा, बहुत अच्छा पूछा है। फीस सिर्फ इतनी है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना है। वो बहन आश्चर्यचकित रह गई, बोली भैया ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। कई स्थानों के नाम बताए, कई बाबाओं के नाम बताए जो आज के युग में हैं। बताया कि कोई 30,000 लेता, कोई 40,000 लेता, कोई 50,000 लेता। हमने उससे कहा लेने दो बहन, वो सब दुख पा रहे हैं और हम सुख पा रहे हैं। ये सेवा करने का मेरा मकसद यही है कि हम अपने पूरे कुल को तार दें। न हम भागवत कराएंगे, न रामचरितमानस करवाएंगे, न कोई हम व्रत करेंगे, न कोई उद्यापन करेंगे। अगर हम ये सेवा प्रभु की कृपा से करते रहे तो मेरा पूरा खानदान तर जाएगा। हमारे जो पितृ हैं, पितृ दोष अगर होगा भी तो वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है इस संसार में। दिन में कम से कम 20-25 भक्त फोन करते हैं अर्जी के लिए भी, संत श्री मौनी जी महाराज के लिए भी। और फिर एक ही प्रश्न आता है कि भैया फीस क्या है? तो सबसे पहले आज मेरी फीस आप सब सुन लें। मेरी फीस है कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के एक एक शब्द देखकर पढ़ना है। दीपक जला लेना, दीपक जलाने के बाद आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद प्रभु से जब भी आप अपनी बैठे हों अपने प्रभु के पास प्रार्थना करना कि मेरे मनोज भैया की बुद्धि अच्छी रखें, स्वस्थ रखें, भैया सेवा करते रहें, श्री हनुमान जी महाराज की इन पर कृपा रहे। ये भी आप सब अवश्य मांगना। ये मेरी फीस है जो आपको देनी चाहिए। ये जायज़ फीस है ना भैया? कमेंट करके जरूर बताना। होता क्या है, अब एक भक्त ने फ़ोन किया, उसके यहाँ नॉनवेज बनता है रेगुलर, और उसने फ़ोन किया कि भैया मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही। हमने उससे पूछा भैया क्या खाते हो? उसने बताया। तो हमने भैया आप भगवान को छोड़ दो। बोला क्यों? हमने कहा जब राक्षसों वाला भोजन है तो भगवान। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अगर सेवा में सहयोग करना चाहते हैं तो आप सबको एक आस से कार्य करना है। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम जी की जो यात्रा निकल रही है, तन मन धन से आप सब सहयोग करिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का। हमारा सनातन लुप्त हो चुका है, कल्चर खत्म हो चुका है। पहले हमारे सनातन धर्म में विवाह दिन में होते थे, आज सनातनी रात में विवाह कर रहे हैं। तो जस्ट अपोजिट होते चले जा रहे हैं। दूसरा, हम सबको एक ही है कि जो सवर्ण हैं और जो नहीं सवर्ण हैं दोनों में बैर चल रहा है। तो बहुत अच्छा कार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। आप सब अपना पूरा सहयोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को करें। बहुत प्यारे हैं, श्री हनुमान जी के निराले भक्त हैं। मैंने इस दुनिया में बहुत से देखे हैं संत महाप्रभु, बहुत से कथावाचक,
पर हमने अद्भुत से अद्भुत देखे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। दूसरा, जो भी आपके आसपास में रिश्तेदारी में कहीं पर भी आपको लगता है कि इस व्यक्ति को परेशानियां बहुत ज़्यादा है, इसकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, पैसे भी इसने बहुत खर्च किए हैं, दवाई में भी, वैद्य, दूसरा झाड़ा फूंक में भी, तमाम जगहों पे खर्च किए हों, उस व्यक्ति से कहना कि मेरा एक भैया है, पगला भैया, उस पगला भैया से जुड़ो। वो पगला भैया किसी से पैसे नहीं लेता है, वो पगला भैया किसी को परेशान नहीं करता है, वो पगला भैया सिर्फ आप सबकी सेवा करता है। उन लोगों से कहो वो अपनी परेशानी लिखकर भेजें, बताएं। आपकी अर्जी भी बाबा की कृपा से बाबा के धाम में पहुंचती हैं और संत श्री मौनी जी महाराज से भी आप सब लाइव बात करते हैं। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो आपके कष्टों के लिए 4-4, 5-5 घंटे खराब करे? कोई नहीं होगा। आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। देखना कि तो बहुत बड़ी बात है, सुना ही नहीं होगा। एक बात का यकीन करना, हम वीडियो डालेंगे, अभी टाइम है, कि जो सेवा हमें दी है हनुमान जी ने, जो हम सेवा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें कितना मिल रहा, ये वीडियो हम डालेंगे, पर समय लगेगा। सबके जीवन में अंधकार होते हैं। सभी कहते हैं मोह ममता को छोड़ दो। मैं सत्य कहता हूं, मेरे पास सब कुछ है। मोह भी है, ममता भी है, कपट भी है, स्वार्थ भी है, क्रोध भी, सब कुछ मेरे पास है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख भी मनोजी मिश्रा हैं। जब कोई कहता है ना कि कितने पैसे डाल दें, अब एक बहन ने फ़ोन किया कि आप जब बात कराते हैं तो हम सोचते हैं कुछ दान कर दें, आपके लिए पैसे भेज दें, मौनी बाबा से बात करते हैं। तो हमने कहा बहन, जब तुम हमें पैसे देने काबिल हो तो फिर हमसे क्यों कह रही हो कि मौनी बाबा से बात करनी है? तुम तो दाता हो, और दाता किसी से बात नहीं करता। उस बहन ने माफ़ी मांगी और उसकी बात अब कराएं। कलयुग के ऐसे अद्भुत संत हैं जिनकी मैं वीडियो लगभग डाल चुका हूँगा 50 के आसपास। ऐसे ऐसे चमत्कार महाराज जी ने भक्तों के ऊपर किए हैं कि बड़ा आनंद आता है। और बाबा नीप करोरी महाराज को बहुत प्रेम करते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त भी हैं और बाबा नीप करोरी महाराज संत श्री मौनी जी महाराज की कुटिया में विराजमान भी हैं। मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें देखना आप कि बाबा नीप करोरी महाराज भी विराजमान। सब एक दूसरे का सहयोग करें और जो हम बढ़ चुके हैं बिरादरियों में, वो सब ड्रामा आप ख़त्म करें। हम सब सनातनी हैं, एक दूसरे से प्रेम करें। आपको लगता है कि आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, तो हाँ, आज मैं आपसे कहता हूँ कि सहयोग जम के करो। पर करना कैसे? करना सिर्फ ऐसे है कि जो भी परेशान दिखे आपको, जो भी आपको परेशान दिखे, उसकी मदद करनी है आपको। और आप अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण से, परेशान नहीं होना। इस पगला भैया का नंबर देना और पगला भैया से बात करवाना। पगला भैया कहीं ना कहीं कोई ना कोई राम जी की कृपा से रास्ता निकाल देगा। उसके जीवन में सुख शांति आएगी। हमारे देश में ऐसे संत महाप्रभु 2 अद्भुत आए हैं। एक देवकी नंदन ठाकुर जी और दूसरे तो बागेश्वर धाम सरकार जी, जिन्होंने एक ऐसी अलख जगाई है कि हम सनातनी को एक होना चाहिए और एक हो जाओ। आरती शुरू हो चुकी है, अब आरती में शामिल होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम, जय हनुमान।